कहते हैं जब घर का मुखिया कमजोर पड़ जाए तो परिवार की उम्मीदें भी डगमगा जाती हैं। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो हालात से हार नहीं मानती बल्कि हालात की तकदीर बदल देती हैं। ये कहानी है गोरखपुर जिले के ब्रह्मपुर ब्लॉक के हरपुर गांव की। मनसा देवी की आज से 6 साल पहले एक सड़क हादसे ने उनके पति शेषनागत को शारीरिक रूप से अक्षम कर दिया। घर की जिम्मेदारी, बच्चों का भविष्य और रोजी रोटी का सवाल सब कुछ मनसा देवी के सामने खड़ा था। जहां आमतौर पर लोग सहारा ढूंढते हैं, वहीं मनसा देवी ने खुद सहारा बनने का फैसला किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ई-रिक्शा चलाना सीखा और फिर वही ई-रिक्शा उनकी जिंदगी की नई राह बन गया। मनसा देवी सिर्फ खुद ही नहीं चली, उन्होंने दूसरी महिलाओं को भी ऑटो और ई-रिक्शा ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी। आज वो हरपुर गांव में नारी शक्ति की जीती जागती मिसाल हैं। तारांकन गांव की गलियों में ई-रिक्शा चलाने वाली मनसा देवी आज सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान बन चुकी हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का वो ऐतिहासिक दिन जब मनसा देवी को ध्वजारोहण समारोह में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया और उन्हें लाल किले पर होने वाले राष्ट्रीय समारोह का साक्षी बनने का अवसर मिला। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी प्रदेश की 14 लखपति दीदियों में गोरखपुर जनपद से केवल एक ही नाम था, मनसा देवी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दिल्ली के लिए रवाना की गई लखपति दीदियों की सूची में मनसा देवी प्रदेश की शान बनकर शामिल रही। ई रिक्शा की स्टीयरिंग से लेकर लाल किले के मंच तक का ये सफर सिखाता है कि अगर हौसला मजबूत हो तो मजबूरी भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। ये कहानी सिर्फ मनसा देवी की नहीं है, ये कहानी है हर उस औरत की जो हालातों के सामने झुकने से इनकार करती है। मनसा देवी गोरखपुर की शान, प्रदेश की लखपति दीदी और नारी शक्ति की असली पहचान रहा। और अब आपको लखपति दीदी के नाम से बुलाया जाता है, सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लखपति दीदी बनने के बाद संघर्ष तो मैंने बहुत सारी झेले थे, बहुत से झेले थे और जैसे झेलते हुए मैं आगे बढ़ती गई और बढ़ने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि मतलब मेरे समूह की देन है कि मैं यहाँ तक पहुँची। मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ और ब्लॉक स्तर से काम भी करती हूँ और वहाँ से लेकर मैं यहाँ तक संघर्ष, मतलब बहुत सारे संघर्ष के बाद मैं यहाँ तक पहुँची। किस तरीके का संघर्ष रहा? देखिए, संघर्ष तो मैं शुरू में बहुत कठिनाई से झेले थे, ठीक, और यहाँ तक मैं झेलती अब तो मैं मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है मेरा जीवन। कि मतलब लखपति दीदी बनने से पहले भी कि मतलब मैं सोचिए कि अपने जब घर से निकली थी तो 800 महीने पर मैं मानदेय पर काम करती थी। 800 महीने पर मानदेय की काम करती, उससे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन आज के डेट में मैं 20 से 25 हज़ार मंथली मैं पैसा अपने लिए खुद के कर लेती हूँ। गाड़ी से भी अपना बेरोजगार भी नहीं हूँ, रोजगार भी कर लिया हूँ। और इसी दौरान मैं करते करते जब आगे बढ़ी तो मुझे लखपति दीदी की मतलब सम्मानित किया गया वहाँ लाल किला दिल्ली में, और हम लोग वहाँ पर गए थे। जिले से कितनी महिलाएं गई थी? देखिए, जिले से मैं गोरखपुर से जिले से मैं अकेली हूँ और बाकी जो 14 दीदी थी 14 जिले से आई थी वहाँ पर। तो हम लोग यहाँ से गए लखनऊ में सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। बस के हिसाब। आगे का सफ़र कैसे तय करना है, क्या सपना है? सपना तो बहुत है और हम लोग ने वहाँ शपथ लेकर आए हैं कि लखपति दीदी बनकर आए हैं और इसके बाद हम लोग करोड़पति दीदी बनकर वहाँ पर जाएंगे सम्मानित होने के लिए। हम लोग वहाँ शपथ दे कर आए हैं और अपने भी बनेंगे। अपने साथ के जो लोग महिला जैसे गांव में हैं उनको दिक्कत है, बहुत ज़्यादा है। हर लोग तो नहीं, सबके पास नहीं पैसा होता है अपने बच्चों के लिए, फिर खेती बाड़ी नहीं जिनके पास रहती है, फिर कोई बेरोजगार रहते हैं। और हम लोग तो ये भी समूह में मैं 8 से 16 समूह देखती हूँ। 16 समूह में बहुत लोग के ब्यूटी पार्लर है, फिर कॉस्मेटिक की दुकान है और ये किराना का दुकान है। सब मैंने जो योजना आया है समूह द्वारा जो पैसा वो सब दिलवा कर मैंने दुकान खोलें ताकि कोई भी दीदी गरीब ना रहे। जैसे हम यहाँ संघर्ष करके चौंपे हैं और वो भी मतलब ऐसे ही चौंपे ताकि उन लोग के भी बाल और बच्चे फिर परिवार में कोई दिक्कत ना आए। सरकार की कैसी योजना रही? बहुत अच्छी रही उनको। मतलब सरकार की योजना ये है कि हम लोग के बहुत धन्यवाद मैं मतलब अपने सरकार के देती हूँ कि हमको वहाँ तक चौंपाए उन्होंने। कि यहाँ से जैसे घर से देखिए बाहर निकलने में तो शर्म आती थी, लेकिन हम लोग इतना दूर तक गए कि मतलब बहुत धन्यवाद है कि मेरी सरकार वहाँ तक हम लोग की सोच को चौंपाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनसा देवी।